नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुरू करने के लिए कई अधिकारियों की आवश्यकता है। वर्तमान में सचिव के अलावा अन्य पदों पर या तो प्रभारी तैनात हैं या रिक्त पद हैं। उप सचिव के लिए सृजित 4 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों से आवेदन लिए गए हैं। आवेदनों की स्क्रीनिंग में 42 आवेदन मानक पर उपयुक्त मिले हैं, जिसमें से 4 का चयन होना है। आयोग में अध्यक्ष के पद पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल कार्यवाहक के रूप में अभी कार्यरत हैं। सचिव के पद पर कार्यवाहक के स्थान पर मनोज कुमार ने नियुक्ति मिलने के बाद पद ग्रहण कर कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक के पद पर प्रभारी हैं। विधि अधिकारी, वित्त और लेखाधिकारी, एक कंप्यूटर एवं IT समन्वयक के पद पर नियुक्ति होनी है। इस आयोग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक, एडेड जूनियर, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय समिति के विद्यालयों, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों का चयन किया जाना है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इसी आयोग द्वारा कराई जाएगी। ऐसे में अधिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए उप सचिव के 4 पद सृजित किए गए हैं। अगली सूचना सरप्लस शिक्षकों की सूची से संबंधित है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 रखने के लिए शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची और सरप्लस शिक्षकों की सूची BSA के लॉगिन पर 16-17 अगस्त को प्रदर्शित की गई, तो कुछ के डाटा सही होने पर प्रश्न उठ गए। ऐसे 3207 विद्यालयों की सूची महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जांच के लिए भेजी थी। गड़बड़ी मिलने पर संशोधित डाटा अपलोड करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को कई BSA ने पत्र भेजे हैं। साथ ही त्रुटि के दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की भी जानकारी दी है। नियमानुसार 30 छात्र संख्या तक एक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। छात्र संख्या 31 होने पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति का मानक है। 60 संख्या तक 2 शिक्षक नियुक्त रहेंगे। इसी क्रम में अधिक छात्र संख्या होने पर शिक्षकों की तैनाती होना चाहिए। इसके विपरीत कुछ जिलों के अनेक विद्यालयों में 30 छात्र संख्या से एक अधिक अंकित होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आने से बच गए, तो कुछ में छात्र संख्या एक कम होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आ गए। अयोध्या के BSA ने सचिव परिषद को मानव संपदा पोर्टल पर ऐसी ही गड़बड़ी पर संशोधित डाटा अपडेट करने के लिए पत्र भेजा है। कहा है, कार्य में शिथिलता बरतने पर संबंधित शिक्षक की एक वार्षिक वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गई है। इसी तरीके से गोरखपुर, झांसी सहित कुछ और जिलों में कार्रवाई की गई है। झांसी के BSA ने छात्र संख्या में त्रुटि पर संबंधित प्रधानाध्यापक की एक वेतन वृद्धि बाधित करने तथा अन्य विवरण में त्रुटि पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर उनकी ई-सर्विस पंजिका में अंकित किया गया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जल्द बम्पर भर्ती होने जा रही है। यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती करेगा। वहीं 75 जिलों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक ECCE यानी कि बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में करीब 7,000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 2,000 के करीब डीजल CNG बसें होंगी और 5,000 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर चलाई जाएंगी। इन बसों पर परिचालकों की तैनाती के लिए संविदा पर 10,000 कंडक्टर की भर्ती की जाएगी। बीते दिनों परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संविदा पर कंडक्टरों की सीधी भर्ती की घोषणा की गई थी। इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय से प्रधान प्रबंधक कार्मिक की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को मंजूरी को भेजा गया है।
वहीं प्रदेश के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती 11 महीने के लिए आउटसोर्सिंग से होगी। इन्हें प्रति माह 10,313 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा से है। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के तीसरे दिन रविवार को परीक्षा में सेंधमारी के प्रयास में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों समेत 8 साल्वर भी शामिल हैं। इसके अलावा जौनपुर से 4, कानपुर झांसी से 3-3, बलरामपुर से 2, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, सुल्तानपुर से 1-1 पकड़े गए हैं। इसमें से 8 साल्वर भी शामिल हैं। अगली सूचना बिहार से है। बिहार सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा के 5वें चरण में रविवार को कदाचार के आरोप में अलग अलग केंद्रों से 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। आरा शहर के SB+2 विद्यालय केंद्र से एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जिले के पसौर गांव का निवासी लिपिक बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ का जिला सचिव भी है। वीक्षक पर लिपिक पर स्मार्टफोन लेकर परीक्षा हॉल में जाने का आरोप है। पुलिस ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। अगली सूचना बिहार सिपाही भर्ती से संबंधित है। सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा के 5वें चरण में रविवार को पटना में OMR सीट की कार्बन कॉपी लेकर भागने के आरोप में 4 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार शरीफ के PCP इंटर कॉलेज के पास ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक परीक्षार्थी को पकड़ा गया है, जो नवादा जिले का है। बेगूसराय के BP इंटर स्कूल से एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। वह लखीसराय के परीक्षार्थी रंजीत कुमार की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। औरंगाबाद में प्रश्न पत्र लेकर भागने के आरोप में 2 और मधेपुरा में 1 FIR दर्ज की गई। भोजपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। अगली सूचना बिहार से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 13,000 पदों पर दीपावली तक नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा 45,000 पदों के अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी 13,000 पदों पर नियुक्तियां करेगी, जिसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जून माह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्तर पर हुई समीक्षा और उनके निर्देश के आलोक में विभाग ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। संभावना जताई गई है कि अगले महीने तक रिक्तियों का आकलन कर बहाली संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग को मरीजों के अनुकूल सेवा देने के योग्य बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में विभाग में रिक्त पद पर बहाली भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त 13,000 से अधिक पदों पर अक्टूबर-नवंबर तक मिशन मोड में नियुक्तियों की कवायद शुरू की गई है। अगली सूचना BPSSC से है। सरकार ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से नव चयनित 1275 दारोगा का जिलों में पदस्थापन कर दिया है। पुलिस में योगदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जिला आवंटित किया गया है। सबसे अधिक 118 नए दारोगा का पदस्थापन नालंदा जिले में किया गया। बिहार पुलिस के IG मुख्यालय ने सभी नियुक्त प्राधिकार को निर्देश दिए गए हैं कि 31 अगस्त तक फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र जारी करते हुए जिला आवंटन सूची में दर्ज दारोगा का अंकित जिला में योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि नवनियुक्त दारोगा को जिला आवंटन के बाद अगले 15 दिनों के भीतर आवंटित जिलों में SSP SP कार्यालय में योगदान देना होगा। जिला योगदान की तिथि से उन्हें बिहार पुलिस के दारोगा के लिए निर्धारित वेतन समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे। जिले में योगदान के बाद सभी नवनियुक्त दारोगा का राजगीर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में सेवाकालीन प्रशिक्षण होगा। इसके बाद संबंधित जिले में उनकी फील्ड पोस्टिंग होगी। बताते चलें कि पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी का पुलिस दारोगा के रूप में चयन हुआ है। अगली सूचना में बात करेंगे राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में सीधे प्रवेश के बारे में। राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध मंडल के सभी कॉलेज व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अब सीधे प्रवेश ले सकेंगे।
राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद भी सीटें रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। मंडल के 114 कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कुल 11,170 सीटों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय ने कराई। इसके बाद 2 चरण की काउंसलिंग 24 अगस्त तक हो चुकी है। अधिकांश कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को भरने के लिए कॉलेजों ने विश्वविद्यालय से सीधे प्रवेश लेने की अनुमति मांगी थी। अब यह अनुमति मिल गई है। प्रवेश परीक्षा देने वाले ऐसे छात्र जो किसी कारण से काउंसलिंग में नहीं शामिल हुए, उन्हें प्रवेश प्राप्त हो सकेगा। सीट फिर भी रिक्त रहती है तो अपने स्तर पर कॉलेज 31 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रख सकेंगे। अगली सूचना में बात करेंगे डीएलएड में नामांकन के लिए जारी कार्यक्रम के बारे में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में 2024-26 में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए स्पॉट नामांकन से संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा समिति ने कहा कि संस्थानों में 3 चरणों में चयन सूची प्रकाशित करके 21 अगस्त तक नामांकन की कार्रवाई की गई। स्पॉट नामांकन के लिए सरकारी संस्थानों में संस्थानवार रिक्त रह गई सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। स्पॉट नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी 27 से 30 अगस्त तक संस्थान में आवेदन जमा करेंगे। औपबंधिक मेधा सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। जारी औपबंधिक सूची पर अभ्यर्थी 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 3 सितंबर को होगा। अंतिम मेधा सूची के आधार पर 5 से 7 सितंबर तक नामांकन लिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।